वेलकम टू देव एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 का आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले का पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6, then find the values of x. Also find the distance QR and PR. क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, Q is equidistant from P and R. Q is equidistant, हमारे पास एक लाइन है, बोला है Q is equidistant, Q ऐसे है, Q is equidistant from P and R. ये जो Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ये हमारे पास पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 5, -3 और Q है हमारे पास 0, 1 एंड R है हमारे पास x, 6। तो सबसे पहले हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, इस x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन बोला है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। इसका मतलब है कि इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि P से Q के बीच का डिस्टेंस और Q से R के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, मींस PQ इज इक्वल टू QR। ये क्वेश्चन में दे दिया। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है इक्विडिस्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये सब सारा दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी यू, ये तो दिया हुआ है, लेट करने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, इधर भी रूट लगा लिए, इधर भी रूट लगा लिए। पी और क्यू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको इस पहले बताया था, x को x वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ माइनस करें और स्क्वायर करें। 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से QR लेना है। अब QR लेना है 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से रूट हट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, मैं डाइट कर दे रहा हूँ, प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर 16। इधर से आ जाएगा 0 - x का स्क्वायर x स्क्वायर, -5 यहाँ पर आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25। देखिए 25 से 25 कट गया, क्या बचा x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x क्या हो जाएगा, √16 प्लस माइनस रूट स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया +-4। x का दो वैल्यू आ गया +-4, x इक्वल टू +-4। हमें x पहले में फाइंड करना था, ये हमारा x का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। QR हमें फाइंड करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि x हमारा एक न्यू वैल्यू आ गया, +-4 वो भी दो वैल्यू आया है। तो एक बार हम x के जगह पर +4 करेंगे तब QR फाइंड करेंगे, और एक बार हम x के प्लेस पर -4 पुट करेंगे तब QR फाइंड करेंगे, और इसी तरह से हमें PR भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम करते हैं when x इक्वल टू 4, देन हमें दोनों का लेंथ फाइंड करना है। x इक्वल टू 4 है तब हम फाइंड करते हैं QR और फिर PR फाइंड करेंगे। x इक्वल टू प्लस का 4 लिए हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं देन QR क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम प्लस का 4 रख रहे हैं, यहाँ पर हम प्लस का 4 रख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4, 6। 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, 1 - 6 का स्क्वायर। 0 - 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, 1 - 6 -5 का स्क्वायर, 1 - 6 -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 इसको ऐड करेंगे, √41 यूनिट्स। ये QR हो गया। अब x इक्वल टू 4, तब हम PQ फाइंड करते हैं, QR फाइंड करते हैं, x इक्वल टू -4 लेंगे, x इक्वल टू -4 when
x इक्वल टू -4 देन QR। यहाँ पर तो दो वैल्यू आ सकता है ना, x इक्वल टू +4/6 और -4/6, x के प्लेस पर -4। तब हम फाइंड करते हैं QR। अब क्या हो जाएगा 0x1, ये हमारे पास x2, 0 माइनस इंटू माइनस +4, 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ये भी कितना है √5 यूनिट्स, ये हमारे पास आ गया। देखिए दोनों से ये सेम ही आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लस का स्क्वायर करें या फिर माइनस का स्क्वायर करें, दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब हमें क्या फाइंड करना है PR। अब ये वाला पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है, PR फाइंड करना है। तो इसी तरह से एक बार x का वैल्यू प्लस का 4 लेंगे, एक बार x का वैल्यू माइनस का 4 लेंगे, माइनस का 4 लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे इरेज कर देता हूँ। अब लिखेंगे when x equal to 4 then PR फाइंड करना है, PR ये रहा PR। तो क्या होगा PR, x के प्लेस पर पहले हम प्लस का 4 लिए तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर और ये -3 और -6 -9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81, ये क्या आ जाएगा 82 यूनिट्स। अब x के प्लेस पर माइनस का 4 देन x इक्वल टू -4 देन PR इज इक्वल टू x के प्लेस पर अगर हम -4 लिए तो 5 माइनस इंटू माइनस +4, 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर, -3 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर -3 माइनस 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 प्लस 81। अब ऐसा नहीं करें, अब 81 आप ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले सकते हैं, रूट के अंदर कॉमन ले सकते हैं। तो 81 कॉमन ले लिए दोनों से, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ये बचा √81 कितना होता है, √81 कितना होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है तो 9 आ गया, √81 9 और 1 प्लस 1 रूट के अंदर 9√2 यूनिट्स, ये हमारा हो गया, ये हमारा दोनों हो गया आंसर। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ये क्वेश्चन पहली बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट, x, y इज इक्विडिस्टेंट। जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट बोलता है ना वो हमेशा बीच में रहता है। ये x, y ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6, ये इस पॉइंट से 3,6 से एंड -3,4 से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इसे हम रेट कर लेते हैं, ये A पॉइंट है हमारा, ये B है और ये P है। तो हम कह सकते हैं P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, मींस AP इज इक्वल टू PB, AB का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही होता है, AP इज इक्वल टू PB। तो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट P x, y इज इक्विडिस्टेंट from the points A 3,6 and B 3,4। इक्विडिस्टेंस दे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्वेश्चन से हमें दे दिया है AP इज इक्वल टू PB। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला
बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये -3 है, -3। अब AP इज इक्वल टू PB है, यहाँ से डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। AP 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू PB x माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर, y माइनस 4 स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट हट जाएगा। मैं ऐड कर रहा हूँ, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पूरा लाइन आ जाएगा, केवल रूट हट जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, सारा में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे लगा दे 3 का स्क्वायर माइनस 2, a में 3 है, b में x है प्लस x स्क्वायर, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ये प्लस है तो प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको ब्रेक, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6x, x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 6 जा 12y प्लस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर 2 3 जा 6x, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 2 4 जा 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब x वाले को पहले एक साथ लाएं, ये क्या हमारे पास माइनस का 6x, ये प्लस 6x है, इधर आ जाएगा माइनस का 6x। अब y वाले टर्म को लाएं, ये माइनस का 12y है, ये माइनस का 12y है, ये माइनस का 8y है, तो इधर आएगा प्लस का 8y। अब नंबर को एक साथ लिखिए, पर इधर वाले को ऐड करें, ये 9 प्लस 35, ये बन जाएगा 9 प्लस 36, ये बन जाएगा 45। इधर पूरा कंप्लीट हो गया, इधर क्या बच गया, ये 9 प्लस 16 16 और 9 25 होता है, इधर आएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस का 4y प्लस ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले माइनस से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आंसर प्लस लाने के लिए। तो ये प्लस का 12x, ये प्लस का 4y प्लस है तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब सभी में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 इंटू 3x 4 बन जा y माइनस 4 5 जा 20। अब 4 उधर ये 0 है, 0/4 उधर जा करके 0 ही बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड चला जाएगा, 0 ही बन जाएगा, तो 4 का काम यहाँ पे नहीं है। 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया आंसर। तो लास्ट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन फाइंड करने का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो हमारा ये 7.1 पूरा ये कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।